आम चुनाव में कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों को लेकर कांग्रेस और जेडीएस में सीट बंटवारे पर टकराव चल रहा था। दोनों ही पार्टियां अपने अपने दावों पर अड़ी थीं, लेकिन अब कांग्रेस और जेडीएस में गठबंधन फाइनल हो गया है। इतना ही नहीं, किस सीट से किस दल का उम्मीदवार होगा यह भी साफ हो गया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस और जेडीएस साथ आए थे और सबसे ज्यादा सीटें लाकर सबसे बड़ी पार्टी बनी बीजेपी को सत्ता से दूर कर दिया था। उस वक्त दोनों दल साथ तो आ गए, लेकिन बीते कुछ महीनों में जिस तरह दोनों दलों में मतभेद रहे, उसे देखकर माना जा रहा था कि लोकसभा चुनाव में शायद ही दोनों दल साथ आए। लेकिन बीजेपी को हराना है तो दोनों दलों का साथ आना बेहद जरूरी था। इसी को देखते हुए अब कांग्रेस और जेडीएस आम चुनाव में भी साथ आ गए हैं। दोनों के बीच सीटों का बंटवारा हो गया है। कर्नाटक में 20 सीटों पर कांग्रेस तो वहीं जेडीएस 8 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। बताया जा रहा है कि जेडीएस उत्तर कन्नड़, चिकमंगलूर, शिवमोगा, तुमकुर, हासन, मांड्या, बेंगलुरु उत्तर और विजयपुर सीट से अपने उम्मीदवार उतारेगी। आपको बता दें कि दोनों पार्टियों के बीच मामला 3 सीटों को लेकर अटका हुआ था, लेकिन अब इस पेच को भी सुलझा लिया गया है। इससे पहले जेडीएस प्रमुख एच डी देवेगौड़ा ने अपने पोते प्रज्वल रेवन्ना की अपनी जगह ताजपोशी कर दी। अब वो हासन से लोकसभा का चुनाव अपने दादा देवेगौड़ा की जगह लड़ेंगे। देवेगौड़ा के दूसरे पोते और मुख्यमंत्री कुमारस्वामी के बेटे निखिल कुमारस्वामी की उम्मीदवारी को लेकर मांड्या में काफी विरोध हो रहा है। हालांकि गतिरोध के बावजूद जेडीएस और कांग्रेस को भरोसा है कि दोनों ही पार्टियां साथ मिलकर बीजेपी को मात देंगी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को विश्वास है कि गठबंधन के बावजूद भारतीय जनता पार्टी 28 में से 22 सीटें जीतेगी। आपको बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 17 सीटें जीती थी। हालांकि बाद में उपचुनाव में 1 सीट हार गई थी। वहीं जेडीएस के खाते में 2 सीटें गई थी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।